नमस्कार, आप देख रहे हैं DKS न्यूज़ सच का दर्पण और मैं हूं प्रीति सेन। करते हैं खबरों की शुरुआत। खबर समादड़ी से, जहां ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। राजकीय प्राथमिक विद्यालय नया देवड़ा में ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता का शुभारंभ हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह खंगारोत ने की। मुख्य अतिथि विधायक हमीर सिंह भायल रहे, जबकि विशिष्ट अतिथि सोहन सिंह भायल और अति विशिष्ट अतिथि प्रधान संतोष जी नगर तथा जिला परिषद सदस्य चिंगारी देवी बिश्नोई मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत मां सरस्वती की प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलन के साथ हुई। परंपरागत अंदाज में नन्ही बालिकाओं ने सिर पर कलश धारण कर एवं तिलक कलावा बांधकर अतिथियों का स्वागत किया। इसके बाद ढोल नगाड़ों के बीच अतिथि मंच पर पहुंचे। विद्यालय परिवार व भामाशाहों ने साफा माला पहनाकर सभी का स्वागत किया। इस दौरान DKS न्यूज़ के पत्रकार प्रेम सोनी का भी सम्मान किया गया। बच्चों ने फील्ड मार्च कर सलामी दी, जिसके बाद सभी अतिथियों ने झंडारोहण कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। इस ब्लॉक स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता में कुल 21 विद्यालयों की टीमें भाग ले रही हैं। देवड़ा सरपंच प्रतिनिधि केसाराम गांगी ने विद्यालय को उच्च प्राथमिक विद्यालय में क्रमोन्नत करने की मांग रखी, जिस पर विधायक भायल ने आश्वासन दिया। उन्होंने संबोधन में कहा कि खेल जीवन में आगे बढ़ने का माध्यम है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी खेलो इंडिया के जरिए खेलों को बढ़ावा देते आ रहे हैं। इस मौके पर भाजपा जिला प्रवक्ता सोहन सिंह भायल, उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह खंडानोत, भाजपा शिक्षा अधिकारी दीपाराम चौधरी व अरुण कौशिक, भाजपा पदाधिकारी, भामाशाह, जनप्रतिनिधि और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। खेलकूद प्रतियोगिता की शुरुआत जोश और उत्साह के साथ हुई, जिसमें बालक बालिकाओं ने शानदार प्रदर्शन किया। DKS न्यूज़ के लिए समादड़ी से प्रेम सोनी की रिपोर्ट। लगभग 15 टीमें भाग ले रही है और ब्लॉक स्तरीय है और खो-खो, कबड्डी और जिम्नास्टिक। और जहाँ जैसे आपने बताया कि भाई भारत के प्रधानमंत्री जी भी रुचि ले रहे हैं, हम भी उनका स्वागत करते हैं और वो भी ले रहे हैं। और पहले इन्होंने जैसे अशोक जी गहलोत साहब ने वो जो कार्यक्रम शुरू किया था, उसी की तर्ज पे भी वो भी बढ़िया था। और खेलों को बहुत अच्छा प्रोग्राम बढ़ाने के लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार जो सहयोग देती है, उनका तहे दिल से सभी युवा धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और इस खेल को आगे बढ़ाने में सहयोग मिलेगा जरूर। इस खेल में किन किन लोगों का योगदान रहा है और कौन कौन लोग और इस मुख्य अतिथि के तौर पर इस खेल में पधारे हैं? यहाँ पधारने वाले हमारे क्षेत्रीय विधायक हमीर सिंह भाई साहब, उपप्रधान साहब, प्रधान प्रतिनिधि, CPO साहब, SDM साहब और जितने भी हमारे यहाँ जो जनप्रतिनिधि है और अधिकारी है, सभी पधारे। सभी का सहयोग है और ग्राम वासियों का भी पूरा सहयोग है और ग्राम पंचायत का भी पूरा सहयोग है। युवाओं का प्रतियोगिता 2025-26 ब्लॉक समदड़ी मेजबान विद्यालय राजकीय प्राथमिक विद्यालय नया देवड़ा में विराजे हुए उपखंड अधिकारी सुरेंद्र सिंह जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष नक्सिन जी राजपुरोहित, समदड़ी के मंडल अध्यक्ष देवेंद्र जी बोडाना जी, शिक्षा विभाग के CPO साहब, जिला परिषद सदस्य चिंगारी देवी जी, पूर्व जिला परिषद सदस्य और भाजपा के प्रवक्ता सोहन सिंह जी, प्रधान प्रतिनिधि मुकेश जी जिनगर साहब, उप प्रधान भाई शैतान सिंह जी, महामंत्री लुम्बाराम जी और 18 इंद्र सिंह जी एवं महामंत्री हिंदू सिंह जी, 18 सरपंच साहब। खेलों की भी महत्व आवश्यकता है। शारीरिक जीवन के लिए शिक्षा के साथ में खेलों की बड़ी आवश्यकता है। मैं धन्यवाद होगा यहाँ के भामाशाह, ये लिस्ट लगी हुई है। उद्घाटन समारोह भोजन के लाभार्थी बाबूदास जी, सुपुत्र देवीदास जी, वैष्णव नया देवड़ा, समस्त भोजन लाभार्थी, समस्त देवासी समाज नया देवड़ा, टेंट व्यवस्था केसाराम जी पुत्र विरमाराम जी डांगी, सरपंच है तो सरपंच है को कर सके पर लालडन हरेरो धन्यवाद। यद के सरपंच तो कठिन कटे थोड़ा घना लाभ मिले।
इंद्र सिंह जी, स्वरूप सिंह जी, भंवरलाल जी, बात साधुवाद। दान ये दान है और शिक्षा में दान दिया हुआ कभी निर्भूल नहीं जाता है। ये राष्ट्रभक्त तैयार होंगे। मैं विशेष करके शिक्षाविद जो विराजे हैं उनको निवेदन करूंगा कि शिक्षा के साथ में भारत में आबादी खूब हो गई, मैंने घना मोकला मनखा बनारी कमी। जो ये गुरुदेवों ने निवेदन है कि आप इन भारतीय ये छोटे मोटे बालक है, यारो आप अगर संस्कार में ढाल दो तो राष्ट्रभक्त बनेगा। और आपने ध्यान है आजादी के बाद में वैसे 2000 साल से भी भारत कई कठिनाइयों से सामना करता हुआ ये भारत रहा है। इसका इतिहास एक गौरवमय इतिहास, विश्व गुरु के रूप में भी भारत। और 2014 के बाद में स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी, भैरव सिंह जी शेखावत गांव गरीब किसान के लिए जो करने की कोशिश की थी उसको अमली जमा पहनाने के लिए ऐसे लोग पुरुष जो 17 तारीख को जन्मदिन था, नरेंद्र मोदी जी ने एक दुनिया के अंदर अपनी भारत की जो धाक दबाई है वो आपसे और हमारे से छुपी हुई नहीं है। दोस्तों, देश आगे बढ़ेगा तो अपन आगे बढ़ेंगे। विकास भी खूब हो रहा है और इन खेलों के प्रति तो खेलो इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री जी ने आपने देखा होगा कोई भी विश्व में कहां भी खेल है, खिलाड़ी को डायरेक्ट फोन करना, उनसे आत्मीयता से मिलना, जीतने वाले को बधाई और हारने वाले को निराश नहीं होने की, मतलब किस तरीके की प्रेरणा देने में लगे हुए। मन की बात से लगाकर अभी आपने देखा होगा कि पूरे दुनिया के अंदर आर्थिक स्थिति हर देश की कमजोर है, पर विकसित देश का जो सपना लिए भारत के प्रधानमंत्री जी खड़े हैं, तो आज भारत आर्थिक स्थिति में भी दुनिया में सबसे सुदृढ़ है। वो एक दिन था कि हर औजार, हर सैनिकों के लिए आवश्यकता की जरूरत होती थी, वो विदेशों से मंगाना पड़ता था, पर अब वो ऐसा हो गया है हर शस्त्र से लगाकर, सुई से लगाकर सारे भारत में बनने शुरू हो गए। वोकल फॉर लोकल, अपन भी लोकल, सारी चीजें। अभी आपने ध्यान होगा जीएसटी के अंदर एक किसान भाई बैठे हैं, इनको कहूंगा मैं, हेल्थ इंश्योरेंस, हेल्थ के लिए जो भी चीज काम आने वाली वो सारी जीएसटी से फ्री कर दी है। किसानों के लिए जो काम आने वाली चीज है, ट्रैक्टर पार्ट्स, आज एक नया ट्रैक्टर अपन लेने के लिए जाए तो 1.5 लाख का फायदा, छोटी गाड़ी लेने के लिए जाए लाख रुपए का, और फर्टिलाइजर से लगाकर, महिलाओं के सिलाई की मशीन से लगाकर, जो रोजमर्रा की जरूरत की चीज है उसके लिए जीएसटी हटाकर बिल्कुल महंगाई की दर जो खत्म कर दी है, इससे बढ़कर क्या हो सकता है दोस्तों। ये देश अपना है, अपन देश के लिए जिए। यहाँ के भामा साहब का विशेष करके ध्यान देता हुआ, ये छोटे नन्हे मुन्ने बालक है, गर्मी का समय भी है, जो दल प्रभारी आए हैं उनको भी मैं उनको कहना चाहूंगा कि इनको सावचेती से अच्छी तरह से रखें बच्चों को, और खेल की भावना से बच्चे भी खेलें, निर्णय एकदम सटीक निर्णय देते हुए इनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा दें। आपने स्वागत किया पूरी पंचायत को, नया देवड़ा के ग्रामवासी 36 को, उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपने स्वागत किया, अभिनंदन किया, इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। कर्मोनी वो मुझे सारा ध्यान है, मैं एक बार नहीं, ये दीपाराम जी के पास में लेटर पढ़ा मैंने राज्य सरकार को, मुख्यमंत्री जी और इनको भेज दिए, और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी ये स्कूल आपके कर्मोन्वित हो जाए, तो नन्हे मुन्ने बच्चे जो है आपके सीनियर स्कूल में भी भार बहुत ज्यादा है, ताकि ये अगर मिडिल हो जाए तो आपके यहाँ बच्चों की जो तुलनात्मक है तो बराबरी में हो जाए। और मैं कोशिश कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी इसको तैयार करवा आपके कर्मोन्वित करवाऊंगा। भवन की कमी है वो भी पूरी करने में कोई कसर नहीं छोड़ूंगा विभाग से, और विभाग के अलावा नहीं होगा तो एमएलए
आपका हूं और आपका ही कोटा है, मेरा कोटा नहीं है। मैं जरूर देकर आपके इसकी भी पूर्ति करूंगा। धन्यवाद।